हे द बाइक लवर्स, आज मैं आपके लिए 5 ऐसे जेन्युइन प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो आपको जावा डीलर से नहीं खरीदना चाहिए। एंड क्यों, वो भी मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। साथ में इस वीडियो के लास्ट में एक और एक्सेसरी के बारे में बताऊंगा जो आपके राइडिंग गियर्स को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बना देगा। तो इस वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखना। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं बाइक और बाइक एक्सेसरी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ जो आप जैसे बाइक लवर्स के लिए बहुत काम आएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट बात करते हैं जावा का बैक रेल। जो बैक रेल है जावा का, वो इतना अच्छे से बिल्ड नहीं किया गया है। वो बहुत शार्प है एंड पकड़ने के लिए किसी काम में नहीं आता। प्लस आपकी सीट को भी वो फाड़ता है जब आप सीट निकालते हैं, या फिर मानिए आप अपने सीट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, थोड़ा और कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, तो आप अगर उस सीट को इस रेल के साथ लगाएंगे तो वो सीट फट सकता है, जैसे कि मेरा सीट फट गया इस रेल के कारण। सो ये जावा का बैक रेल आपको जेन्युइन नहीं लेना चाहिए। उसी जगह आप कोई थर्ड पार्टी कंपनी से ले सकते हैं जो प्राइस भी कम होगा प्लस आपको ज़्यादा यूज़फुल मिलेगा। अगर आपको इसकी जगह दूसरा बैक रेल चाहिए सो डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। एंड मैं अभी जितने भी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा उन सबका एक रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो सेकंड बात करते हैं हम लोग सीट कवर। जावा का जो जेन्युइन सीट कवर है उसमें थोड़ा स्पॉन्ज ऐड है, जिससे आपका सीट थोड़ा सॉफ्ट हो जाए एंड आपको बैठने के लिए कंफर्ट मिले। बट उसको लेके भी आपको ज़्यादा फायदा नहीं होता है, तो आई डोंट थिंक आपको वो सीट कवर खरीदना चाहिए। जावा का जेन्युइन सीट कवर लेने से अच्छा है आप अपने सीट को ही मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको जानना है कि आप कैसे मॉडिफाई करें सो डोंट वरी, मैंने आई कार्ड में वीडियो दे दी है जिसको आप देख के सीख सकते हैं कि कैसे आपको अपना सीट को मॉडिफाई करना है एंड क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एंड कौन से स्टेप को नहीं करना है। सो उस वीडियो को देखना मत भूलना। तो अभी बात करते हैं थर्ड प्रोडक्ट के बारे में, जो है बार एंड मिरर्स। तो जो बार एंड मिरर्स होते हैं जावा के जेन्युइन आते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं एंड उसको यूज़ करना आई डोंट थिंक कोई अच्छा आइडिया है, क्योंकि वो बार मिरर्स बहुत छोटे हैं, उससे रियर व्यू क्लियरली दिखता नहीं है। एंड साथ में ही वो बार मिरर्स बहुत नीचे के साइड में, तो अगर आप हेलमेट पहन के अपना बाइक चला रहे हैं एंड आपको रियर में देखना है तो आपको सीट बहुत नीचे झुकाना पड़ेगा, तो जिस वजह से आपके फ्रंट विजन ब्लॉक हो सकता है एंड आपको प्रॉब्लम होगा रोड में। कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। सो इट्स रियली रिस्की। तो आपको बार एंड मिरर्स अवॉइड करने चाहिए ऑल कॉस्ट में। वो अच्छे ज़रूर दिखते हैं बट किसी काम में आते नहीं। उससे अच्छा है जो बाइक के साथ रियर मिरर आते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई और रियर मिरर यूज़ कर सकते हैं जो और ज़्यादा इससे अच्छा हो। मैं 2-3 लिंक नीचे दे दूंगा, तो उसको जरूर क्लिक करके देखना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लेग गार्ड के बारे में। जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है लेग गार्ड। जो जावा का जेन्युइन लेग गार्ड है वो बहुत छोटा है एंड साथ में उसका बिल्ड क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं है, तो एक दो बार अगर वो गिर जाता है तो वो बेंड होने का चांसेस है। प्लस वो छोटा है, इसलिए अगर आपका बाइक गिरता है, एक साइड लीन हो जाता है, तब आपके टैंक में डेंट आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो उसकी जगह आप कोई बड़ा लेग गार्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने बाइक में यूज़ किया। आप वैसा यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक और मैं दिखा रहा हूँ वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। उन दोनों में से आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ज़रूर क्लिक करके देख लेना। तो लास्ट जो प्रोडक्ट है, जो फिफ्थ प्रोडक्ट है, वो है जावा का हेलमेट। जावा का जो जेन्युइन हेलमेट आता है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि उसका कॉस्ट 15 से 2000 के अंदर होता है, जो मुझे लगता नहीं है कि आपको हाफ हेलमेट में इतना प्राइस देना चाहिए, क्योंकि आप हाफ हेलमेट ले रहे हैं तो फुल आपकी फेस की सेफ्टी देगी भी नहीं, साथ में उसमें कोई फीचर है भी नहीं जिस वजह से आप 2000 रुपीज़ में कॉस्ट करें। उससे अच्छा आप स्टड का या फिर स्टील बर्ड का कोई और हेलमेट ले लें जो 2000 में ही आएगा एंड उसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे और साथ में आपको इस हाफ हेलमेट से ज़्यादा सेफ्टी देगा। तो मुझे लगता नहीं है आपको जेन्युइन हेलमेट लेना चाहिए 2000 देके। तो ये थे वो 5 जेन्युइन प्रोडक्ट जो आपको जावा डीलर से नहीं लेना चाहिए। उसी जगह आप थर्ड पार्टी से लें तो आपका पैसे भी सेव होंगे, प्लस आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ें मिलेंगे, उससे क्वालिटी ज़्यादा अच्छा मिलेंगे। सो अब ये 5 प्रोडक्ट जेन्युइन ना ले तो आपके लिए वो बेटर है। तो अभी बढ़ते हैं वो लास्ट प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो बोनस प्रोडक्ट मैं आज बताने वाला हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सेसरी है जो आपके सामान को, आपके राइडिंग गियर्स को स्टोर करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, बहुत कन्वीनियंट बना देगा। एक्चुअली ये एक हेलमेट होल्डर है जिसके कॉस्ट 400 से 500 के अंदर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें ओनली आप हेलमेट ही नहीं अपने राइडिंग गियर्स को भी लटका सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी जैकेट को लटका सकते हैं या अपने बूट्स को भी इसमें लटका सकते हैं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक्सेसरी है जो आपको अपने रूम में रखना चाहिए अपने राइडिंग गियर्स को रखने के लिए, और आपके रूम का लुक्स भी थोड़ा इंप्रूव करता है। साथ में आप अपने राइडिंग गियर्स को बहुत इजीली ढूंढ भी सकते हैं। सो ये था मेरा बोनस प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने वाला था। डोंट वरी, इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं एक अच्छे से रिव्यू दूंगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट मैं खुद ऑर्डर करने वाला हूँ, तो उसके ऊपर मैं एक अनबॉक्सिंग भी बनाऊंगा और साथ में आपको क्लियरली बताऊंगा भी कि ये प्रोडक्ट कैसा है एंड इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। सो उसके लिए स्टे ट्यून। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो शायद आपको मेरे बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगे जो भी स्क्रीन में आ रहे हैं, तो उनको क्लिक करके देखना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में जावा से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आते रहते हैं जो आप जैसे बाइक लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।